संघर्ष की दास्तान तो जानती है। सब जानते हैं कि कैसे एक सूत पुत्र ने अपनी योग्यता से इतिहास बदल दिया। लेकिन क्या आपने कभी उस नारी के बारे में सोचा है जो कर्ण के हर अपमान, हर दुख और हर विजय में उनकी परछाई बनकर खड़ी रही? वो कोई राजकुमारी नहीं थी, नहीं उसने किसी स्वयंवर में कर्ण को चुना था। वो थी कर्ण के बचपन की सखी और उनकी पहली पत्नी वैशाली। एक ऐसी नारी जिसने दुनिया के सबसे गलत समझे गए योद्धा का हाथ तब थामा जब उनके पास ना अंग देश का राज्य था और ना ही महारथी। वैशाली अधिरथ के मित्र की पुत्री थी। कर्ण और वैशाली एक ही सूत समुदाय में बड़े हुए थे। जब पूरी दुनिया कर्ण को सूत पुत्र कहकर उनका उपहास करती थी, तब वैशाली ही थी जो उनके भीतर के तेज को समझती थी। उनका विवाह किसी राजसी ठाट बाट से नहीं, बल्कि एक पवित्र बंधन और सादगी से हुआ था। वैशाली जानती थी कि कर्ण का व्यक्तित्व एक जलती हुई ज्वाला की तरह है। इसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। उसने कर्ण के घर को ही नहीं, बल्कि उनके अशांत मन को भी संभाला। कई लोग पूछते हैं कि क्या कर्ण के दिल में द्रौपदी के लिए कोई जगह थी, लेकिन सच तो ये है कि वैशाली ही कर्ण का असली संतोष थी। जब दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बनाया, तब वैशाली महारानी बनी, लेकिन उनका स्वभाव कभी नहीं बदला। कर्ण की दानवीर इमेज के पीछे वैशाली का बहुत बड़ा हाथ था। जब कर्ण अपने द्वार पर आए, हर किसी को सब कुछ दान कर देते थे, तब वैशाली ही थी जो घर की अर्थव्यवस्था और परिवार का ध्यान रखती थी। उन्होंने कभी कर्ण को उनके धर्म और वचन से नहीं रोका, भले ही उन्हें खुद कितने ही कष्ट क्यों न झेलने पड़े। महाभारत का युद्ध सिर्फ योद्धाओं के लिए नहीं, बल्कि उनकी पत्नियों के लिए भी एक भयंकर इम्तिहान था। वैशाली ने अपने पति और अपने बेटों, खासकर वृषेन को युद्ध में जाते देखा। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसका पति और पुत्र दोनों मौत के मैदान में हों। वैशाली जानती थी कि दुर्योधन की दोस्ती कर्ण को विनाश की तरफ ले जा रही है, फिर भी उन्होंने एक सती की तरह अपने पति का साथ निभाया। जब अर्जुन ने कर्ण का वध किया, तब वैशाली का संसार उजाड़ गया। उन्होंने न सिर्फ अपना सुहाग खोया, बल्कि अपने कुल का चिराग भी बुझते हुए देखा। कर्ण की मौत के बाद जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था, तब वैशाली ने एक कठिन निर्णय लिया।